Hello, good morning students. My name is Devendra Solanki and I am a maths teacher. Today we start a topic of measures of central tendency. ठीक है, सबसे पहले अपन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, टाइप्स. तो ये आपके पास दो तरीके से होता है. सबसे पहला मैथमेटिकल और दूसरा जो आता है वो आता है कैलकुलेटिव. इस मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आपके पास तीन टॉपिक्स होते हैं. फर्स्ट आता है अरिथमेटिक मीन, सेकंड आता है ज्योमेट्रिक मीन और थर्ड आता है हार्मोनिक मीन. जिसको इन शॉर्ट टर्म में इसको एएम से, इसको जीएम एंड इसको एचएम से लिखा जाता है. कैलकुलेटिव में दो तरीके के, मीडियन एंड सेकंड इज मॉड. मीडियन को जो है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉड को जो है स्मॉल जी से प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट आप इस चीज को एक बार नोट करें. ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास जो एक अपन ने जो तीन टाइप इसमें देखे, दो टाइप इधर देखे थे, उसमें सबसे पहले अपने पास आता है अरिथमेटिक. इसके अंदर अपने को सिंपल सा फॉर्मूला देखे क्या होता है. अरिथमेटिक मीन जिसको अपन एम लिखते हैं, एम होता है sum of observations is whole divided by number of observations. इसको एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूले में भी लिखा जाता है. इस चीज को लिखा जाता है एक्स बार. एक्स बार का मतलब हो गया अरिथमेटिक मीन. इन जनरल मीन भी बोल सकते हैं इसको, और उसको लिखा जाता है समेशन एक्स एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल एन. समेशन एक्स यानी कि समेशन का मतलब होता है सम करना, यानी ऐड करना किसको, एक्स के वैल्यूज को. तो यहाँ पर आ जाए और वो एक्स कितने बार आए हुए हैं, कितने डाटा गिवन है, वो नंबर्स कहलाएंगे आपके पास ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो अपन एक्सरसाइज 17.1 पर आ रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास. फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स. डाटा इज 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 एंड 52. आपको आगे कह रहा है कैलकुलेट द मीन मार्क्स. आपको सिंपल सा मीन मार्क्स निकालना है, यानी मीन निकालना है. आपके पास जो मीन चीज हो उसको आप देख लो कि भाई अपने को ये फाइंड करना है. फाइंड करना आपको मीन. तो सबसे पहले अपने मीन का फॉर्मूला जो था वो अपन राइट कर लेते हैं. एक्स बार इक्वल टू sum of observation upon number of observation. ठीक है, आप चाहो तो इसको समेशन x अपॉन स्मॉल एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, करना क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है. x बार इक्वल टू सबसे पहले जो आपके पास डाटा लिखा उसको आप ऊपर की तरफ ऐड कर दीजिए. 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 एंड 52. और यहाँ डिवाइड का साइन. अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे लिखते हैं, जितने आपने डाटा लिखे वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो यहाँ पर आप नीचे लिख देंगे 10. अब फर्स्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इनको ऐड करना होगा. अगर डिवाइड के ऊपर की तरफ बात करें तो देखो जोड़ने का आप सिंपल सा तरीका रखो. आपने 9 में वैदिक मैथ पढ़ी थी, जिसमें आपने एडिशन के बहुत अच्छे मेथड पढ़े थे. इसमें क्या होता है, आप पहले उन डिजिट्स को लो जिसका मित्र अंक 10 बनता. जैसे कि देखो 48 और 52 ये आपके पास 100 बनते हैं. 65 and 35 ये अनदर
कैसे कैसे और नंबर्स को एक बार आप उठा लो। जैसे ये हो गया 200, 240, इसको ले लो आप, तो 240 एंड 70 आपके पास हो गया 310। अगेन 40, 350, 350। अब ये जो बचे हुए नंबर उनको ऐड करो। किस तरीके से करो देखो, 3, 5 और ये 10 बना देते हैं, तो 320, फिर 40, 360, ये 75, कितना हो गया 360, और ये हो गया आपका 530, और ये 360 एंड 40, 400, 470, 470 एंड 50, 520। तो ये आपके पास सम आ गया 520। आप जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर लें, और डिवाइड में आपके पास है 10। बस आसान सी कैलकुलेशन है, 0 से 0 गया, देन आपका x बार हो जाएगा 52। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देखें और राइट करें। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है द मंथली सैलरीज इन रुपीज ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज ऑफ a school are 720, 750, 760 and 1710. फाइंड द मीन सैलरी। बस यहाँ पर आपको देखना है, आपको फाइंड करना है मीन। ठीक है, और दूसरा आपके पास ये डाटा गिवन है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन की किसी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं रखना। तो फर्स्ट अपन इसका फॉर्मूला राइट करेंगे, x बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल सा हो गया। अब तो आपके पास x बार इक्वल टू डाटा को लिखना है यहाँ पर 720, 750, 1760 और 1710 और डिवाइडेड बाय 4। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपन ऐड करते हैं, जो भी तरीका आप अपना 0 0 0 0 0 आ गया, ये डिवाइड में 4 आपका एज इट इज। फिर देखो सेकंड डिजिट पर आप 1 and 6 7, 7 and 5 12, 12 and 2 14, 14 का आपके पास 4 और 1 कैरी, यहाँ 1 आ जाएगा 8। अब यहाँ पर देखो सब 7 7 7 है, तो 28 और 1 29, तो यहाँ 9 2 कैरी 3 4 5 and 6। अब अपन 4 का डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा 4, कितना कैरी हुआ 2, तो नया नंबर हो गया 29। 7 4 जा 28, 29 में 28 गया तो 1 रिमाइंडर, ये हो गया 14। 4 का डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 4 3 जा 12, 14 में से तो रिमाइंडर आया 2 और 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो एवरेज सैलरी आपकी होगी उनकी 1735 रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, the runs scored by a cricket player in 10 innings are 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 and 71 respectively. Find the mean runs. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले वही अपन फॉर्मूले की तरफ आएंगे। x बार इक्वल टू क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहला अपन वही करते हैं, x बार इक्वल टू डाटा को यहाँ ऐड करेंगे 60, 62, 56, 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 17। और ये कितने दिन हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ डिवाइडेड में अपन कितना लिख देंगे 10। तो आपका x बार आपको क्या करना है, सभी का सम। तो सम करते हैं अपन, चलो सम कंप्लीट करते हैं। ये हो गया आपके पास 71 और 9 80। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते तो ये हो जाता है 60, 80 एंड 60 140, 147 147 में आप 50 ऐड करो। चलो पहले डिजिट या तो डिजिट ऐड कर लो, 1 and 9 10, 7 17, 3 20, 27, 31, 37, 39। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9 और 3 कैरी, 3 and 7 10 and 2 12, 15, 20, 26, 31, 37 and 43।
और डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया 10। 10 का डिवाइड करना आसान है, जितने ऊपर जितने जीरोस होते हैं उतने डिजिट काउंट करके आप पॉइंट लगा दो। तो x बार इक्वल टू आ जाएगा 43.9। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। इन अ मंथली टेस्ट 10 स्टूडेंट स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन इंग्लिश, कैलकुलेट द मीन। बस यहाँ तक अपने पास आना है, आपको मीन फाइंड करना है। पर पिछले क्वेश्चंस में अपन ने देखा कि आपको डाटा सेट ऐसे लिखा हुआ था, पर इस बार आपको टेबल के फॉर्म में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भले टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ हो, अपने को जब भी टेबल के फॉर्म में लिखा होगा, सेकंड नंबर टेबल मार्क्स ऑब्टेन, ये यू ऑब्टेन, बस इस तरीके की टेबल को ही आपको उठाना है, वही आपका जो है वो डाटा होगा सफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फॉर्मूला लिख देते हैं। x बार आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अपना यहाँ डाटा लिखते हैं 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 40 और अपॉन में कितने हैं टोटल 10 है, तो 10 यहाँ दिया। अब आप अगर इन सब का सम करते हैं तो देखते हैं किस तरीके से सम करेंगे। देखो आप पेयर्स को ऐड करने की कोशिश करो। ये आपका हो गया 30, अगर 2 इसको मिल जाए 30 और 30 हो गया 60 टोटल, 60 एंड 30 आपको हो गया 90। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर फिर 30 बनाते हैं, तो 90 और 30 हो गया 120, फिर ये आपका 20 तो 140, इन दोनों का पेयर आपको 40 बनाता है, ये हो गया आपका 180, फिर अगेन 40, तो ये आपका हो गया टोटल 220। आप इसको चाहो जिस तरीके से ऐड कर सकते हैं और डिवाइड बाय 10, आसान सा 0 से 0 कट, x बार की वैल्यू आपका आ गया 20। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जो है 4 क्वेश्चन देखे हैं। इन चारों क्वेश्चंस की आप बेसिक से प्रैक्टिस करें। फॉर्मूले को हर जगह एक ही फॉर्मूला काम में आ रहा है, इस फॉर्मूले को आप लर्न करें। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में जो है अपन इससे रिलेटेड अनदर टाइप के क्वेश्चंस करें। ठीक है, गुड बाय।